गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूं विवेक मलिक सर और आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। उसमें बेटा सबसे पहले हम टॉपिक है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है इसमें इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कोई भी सिस्टम जिसकी वजह से लोग काम करते हैं अपनी ज़िंदगी को अर्न करने के लिए, कमाने के लिए। क्योंकि सिंपल बात है बेटा, कोई व्यक्ति काम क्यों करेगा? वो व्यक्ति काम इसलिए करेगा ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सके, बेहतर बना सके, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सके। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होगा? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड द पीपल मीन्स टू वर्क। मतलब वो काम क्यों करें? ताकि वो अपनी लिविंग को क्या कर सकें? अर्न कर सकें। मतलब अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सकें, अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकें और जो है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सकें, बेहतर बना सकें। तो सबसे पहली बात हुई इकोनॉमी की। इसके बाद बेटा अगली चीज है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैसे अगर हिंदी में बताऊं तो स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज की कमी। अब देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है? रिसोर्सेस की काफी ज्यादा कमी होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसी तुम देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनके पास घर नहीं है या व्हीकल नहीं है, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की क्या है? कमी। तो बेटा स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी, रिसोर्सेज कमी। देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को किसी भी गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल एप्पल फोन की सपोज करो डिमांड ज्यादा है और पीछे सप्लाई क्या है? कमी। पीछे सप्लाई क्या है? कम। मतलब जितने लोग उनको खरीदना चाहते हैं उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एप्पल वाले, वो क्या कर रहे हैं? कम। तो एप्पल क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऐसे ही तो स्कैर्सिटी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ सिचुएशन व्हेन रिसोर्सेज आर इन स्केयर। जब रिसोर्सेज क्या होते हैं? कम, तो हम उस कंडीशन क्या बोलेंगे? स्कैर्सिटी। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज की हमारे पास क्या है? कमी है। दूसरा पॉइंट इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। जब किसी भी गुड की डिमांड क्या है? ज्यादा है और उसकी सप्लाई क्या है? कम। मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अवेलेबल हैं उनके लिए, वो क्या है? कम। तो उससे उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? स्कैर्सिटी। इसीलिए तुम देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठंड की वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा, हर किसी को चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब भूख से मर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इन चीजों की उनके पास क्या है? कमी है। इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो दोनों डेफिनेशन ठीक है, दोनों में से कोई सी लिख सकते हो बेटा। अब देखो बेटा, किसी भी इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं स्कैर्सिटी की वजह से, क्योंकि चीजों की क्या है? कमी। जब घर में किसी भी चीज की कमी होती है तो इंसान को चॉइस करना पड़ता है कि वो अपनी कौन सी जरूरत को पहले पूरा करें और कौन सी जरूरत को बाद में पूरा करें। अगर उनके पास किसी कमी नहीं होगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऐसे ही जैसे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से ही देश की बात आती है। देश में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम बोल सकते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अब किसी भी देश में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे हमारी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। इस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम, किसी देश में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम, तो वो क्यों अराइज होती है? उनके पीछे रीजन क्या है उनका? तो आओ बेटा देखते हैं। सबसे पहला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इंसान की जो जरूरतें हैं वो क्या है बेटा? अनलिमिटेड। अब जब इंसान की जरूरतें अनलिमिटेड हैं तो क्या हम हर किसी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखो दूसरी बात क्या है कि उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। इंसान की जरूरत तो कभी पूरी होती नहीं है, एक जरूरत पूरी होगी फिर दूसरी आ जाएगी, फिर दूसरी पूरी होगी फिर तीसरी आ जाएगी। तो इंसान की जरूरतें कभी फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे तुमने देखा होगा पंजाबी सॉन्ग वगैरह आया था कि डैडी जी मैंने बुलेट चाहिए, पहले बुलेट मांगता है,
फिर क्या मांगता है कार, फिर क्या मांगता है कैश। तो मतलब इंसान की जरूरतें क्या होती हैं, कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ता है कि भैया हम किसकी जरूरत को पहले पूरा करें और किसकी जरूरत को बाद में पूरा करें। एक तो रिसोर्सेज वैसे ही कम है, ऊपर से रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेटिव यूज मतलब डिफरेंट यूज, जिससे उसकी और क्या हो जाती है, और ज्यादा कमी हो जाती है। फॉर एग्जांपल दूध, अब दूध काफी सारी चीजों के लिए यूज होता है, जैसे मान लो पीने के काम आता है, चाय बना लो, कॉफी बना लो, आइसक्रीम मावा निकाल लो, मिठाई बना लो। तो मतलब काफी सारी चीजों के लिए यूज होता है। एक तो वैसे लिमिटेड है दूध, ऊपर से उसे अगर हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे तो उससे उसकी और ज्यादा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे देश में या कहीं भी कुछ हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज, या मतलब हम कह सकते हैं देश में कोई प्रॉब्लम क्यों आती है, इनकी वजह से। क्यों, क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड हैं। जब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होंगी तो इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी, और उन्हें पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड। ठीक है, और तीसरा क्या, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, डिफरेंट यूज हैं, जिसकी वजह से हर किसी की हम जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, उससे रिसोर्सेज की और ज्यादा क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती हैं। अब वो कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पहले हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा इकोनॉमी, दूसरा स्कैरसिटी, एंड तीसरा टॉपिक व्हाई सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज। सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, उसके पीछे क्या रीजन होता है। क्लियर है बेटा, इसको आप अभी स्टडी करो, समझो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।